जय श्री गणेश। हम लोग शिव पुराण में रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं और अध्याय 7 तक जब हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ना शुरू है, आगे पर चलते हैं। और हेडलाइन है ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीन प्रतिपालक, अहंकारियों का गढ़ चूक करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि आई तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्धन अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं में स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी प्रतीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंता रुद्र है, जहाँ जाकर मन से वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकाश से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र स्वामी है और आकार संकेत मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के बीच पर जो महेश्वर है वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाथ कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब बोल बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ अंड आजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही ध्रुव लोक के रूप में प्रकट हुआ था तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षण से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी का संज्ञा है। वे समस्त लोगों के अस्रष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ उ म
इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथा सुनकर ऋचा और साम मंत्रों ने भी हमसे अलग कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तोत्र किया। इसी बीच मेरे साथ विष्णु पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान लौट थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रज्ञी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। ईकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ओकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और श्रीकार ऋकार लिरि और रे ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। आ और आह उन देवादिदेव सूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टा आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर है। पकार पेट है। फकार दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। हकार को कंधा कहते हैं। मकार योगी महादेव समूह हृदय है। या से लेकर 7 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ भूतेंद्र कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। ओम तत्त्वमसि जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का सागर तथा बुद्ध स्वरूप का नामक दूसरा महान मंत्र रचित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षा पूर्ति संकेत चिंता बड़ी मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्र की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईश्वर के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वग्रह सदाशिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र है, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु के प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। यहाँ पे 5 बताए गए हैं, जिनसे पहला तो है महादेव का ओम तत्त्वमसि। दूसरा बताया गया है, दूसरा महान मंत्र है गायत्री से है, जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो पुरुषार्थ है तथा एक जो मंत्र हुआ मृत्युंजय मंत्र भी उनको मालूम है। ओम तरंगम निजामः सुगंधिं पुष्टवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्यु मृक्षि मामृता। पंचाक्षर मंत्र ओम नमस्तिवाय तथा दक्षामूर्ति संज्ञा की जो दक्षामूर्ति मंत्र है, इसको मैं चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ, इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। कुछ क्षण बाद आगे कर चलते हैं। हर हर महादेव।